उनके कैंडिडेट ने काम ही नहीं किया। वो लगता है कि वो मजदूर का जो काम छूटा हुआ है वो कंप्लीट करने आ रहे हैं इस बार। आप जान रहे हो कि मोदी जी आ रहे हैं, पहले लोकसभा, वो केंद्र में रहते हैं फिर भी लोकसभा में आ रहे हैं, अब विधानसभा में आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 साल के अंदर में वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, उसमें भी आएंगे। इसीलिए मोदी जी को स्पेशल बुलाया जा रहा है कि आप आइए, बताइए कि हम 100 बनिया है। जब भी हम लोग पूछते हैं टेंडर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं है। यहाँ पर जल जमाव की भारी समस्या है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे और मैं हूं आपके साथ सालिक। यहाँ बांकीपुर विधानसभा में अलग अलग समाज से लोग आए हुए हैं और इनकी क्या राय है और किनको विधानसभा में बनाने का इन लोगों ने मूड बनाया हुआ है। एक एक से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल है। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है यहाँ पर। माहौल तो एक तरफा है, एक तरफा है क्योंकि लगभग 30 वर्ष से एक परिवार का राज यहाँ चला है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने एक समाज को, एक संगठन को सम्मान देने का काम किया है। और बांकीपुर में कोई लड़ाई में नहीं है, यहाँ पर जो है सो गरीबों की लड़ाई है, पिछड़ों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है। सिर्फ एक परिवार जो गुलाम बना के रखे हुआ है, गुलामी तोड़ने की लड़ाई है। और यहाँ कहने का जो 10 बजे स्विच ऑफ हो जाएगा तो फिर समर्थन आपको सीधा जाएगा लालटेन को? एकदम एकदम। अरे गरीबों का नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उनके समर्थन से सब कुछ हो रहा है। तो किस तरीके की बदलाव की उम्मीद करते हैं? बदलाव देख रहा है 15 साल में क्या सब हुआ है। बदलाव तो सब लोग के मन में है। युवा चेहरा है तेजस्वी जी, देश में राहुल जी का जरूरत है और स्टेट में तेजस्वी का जरूरत है, युवा का जरूरत है। और भी लोगों से कनेक्ट करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। रेखा गुप्ता जी के आने से माननीय मंत्री जी जो यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं। हम भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, जहाँ 35 साल पहले रोड बना था लालू जी के रीजन में, वही रोड पर हम लोग अभी चल रहे हैं, चांदमाई रोड में, है ना। मतलब रोड निर्माण के मंत्री जी हैं। हाँ। और लेकिन रोड का काम ही अधूरा रह गया है। अधूरा रह गया है। जब भी हम लोग पूछते हैं टेंडर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं है। यहाँ पर जल जमाव की भारी समस्या है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे पार्टी के उम्मीदवार जो है बड़े ही संघर्षशील है, कर्मठ है, शिक्षित है ना, और पढ़ी लिखी महिला है। और 25% कम से कम पार्टी लेवल से ऊपर उठकर महिलाओं का समर्थन रहेगा इनका। एक्स्ट्रा सब पार्टियों से ऊपर उठ के इनका। चलिए, धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं। मैडम, नाम क्या हुआ आपका? सबसे पहले तेजस्वनी ज्योति। क्या लगता है इस बार बांकीपुर विधानसभा में क्या होने जा रहा है? इस बार नया चेहरा मिलेगा बिहार की जनता को, और हमारा कैंडिडेट ऐसा है कि जो जीतेगा और विधानसभा में जाकर हमारे मुद्दों को विचार से विमर्श करेगा, ताकि इस क्षेत्र में अच्छी तरह से विकास हो सके। आप जान रहे हो कि मोदी जी आ रहे हैं, पहले लोकसभा, वो केंद्र में रहते हैं फिर भी लोकसभा में आ रहे हैं, अब विधानसभा में आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 साल के अंदर में वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, उसमें भी आएंगे। आपको लगता है ना इस बार? मतलब कहीं ना कहीं मोदी फेस दिखाने की कोशिश होती है। हर बार होती है। विधानसभा में तो और जानकर किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में हमारा बांकीपुर नाक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम ही नहीं किया गया है। इसीलिए मोदी जी को स्पेशल बुलाया जा रहा है कि आप आइए, बताइए कि हम 100 बनिया है। उनके कैंडिडेट ने काम ही नहीं किया। वो लगता है कि वो मजदूर का जो काम छूटा हुआ है वो कंप्लीट करने आ रहे हैं इस बार। कुछ प्रभाव पड़ेगा मोदी जी का? इस बार तो कुछ नहीं लगता है। विधानसभा में भी कुछ नहीं पड़ने वाला है। कंफर्म लिख लीजिए, इस बार जो हमारा कैंडिडेट है वो सबसे बेस्ट है। नितिन नवीन जी को स्पेशल मैं कहना चाहूंगी, उनको बोलिएगा मेरे तरफ से कि आज तक आपको ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला जो आपके रेस में दौड़ सके। अभी तक आप अकेले रेस में दौड़ रहे थे, अब आपसे आगे कोई चलने वाला है, इसलिए इस सीट को खाली छोड़ दीजिए। अब आपको जनता स्वीकार नहीं करने वाली। 30 सालों में वो कह रहे हैं 5 साल का समय दीजिए, क्यों मांग रहे हैं? जो व्यक्ति 30 वर्षों में काम नहीं कर सका वो 5 साल में क्या करके देगा? और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आप नाम क्या हुआ? गुड्डू यादव।
क्या लगता है बांकीपुर विधानसभा में बदलाव की उम्मीद है या वही सरकार? बदलाव की उम्मीद है। पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है। इस बार महागठबंधन को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकती है। तो रेखा कुमारी को किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके की उम्मीद आप करते हैं कि क्या वो बदलाव लाएंगी? इसलिए कि मंत्री रहते हुए कुछ उन पर ये है कि उन्होंने काम कुछ किए भी है, नहीं भी किए हैं। किस तरीके का बदलाव आएगा? मंत्री रहते हुए तो बगल में रोड धंस गया। आप इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग के मोहल्ला में नली गली सड़क सब खस्ता हाल है। पानी जो आया है नल जल योजना वाला पाइप फटा हुआ, सब बीमारी वाला पानी पी रहे हैं। आई तो उनका विरासत में मिला हुआ है कुर्सी, अपना विरासत में जीत रहे हैं। तो विरासती कुर्सी इस बार पलट जाएगी? पूरी पलट जाएगी। पूरी बिहार में इस लहर को हम लोग दौड़ाएंगे, महागठबंधन को सरकार बनाएंगे मजबूती के साथ। आइए अब हम जुड़ेंगे आपसे सीधे। नाम क्या हुआ? मेरा जी। हमें तो लोग नंदू नंदू जी कहते हैं प्रेम से। किस तरीके की उम्मीद करते हैं और आपका समाज किधर जाएगा? मेरा समाज इधर, मेरा समाज है उधर जाएगा। सीधा किसको? अरे सीधा किसको? किसको जाएगा समर्थन? समझने की बात कैमरे पर बोल दीजिए। कैमरे पर बोल दिया, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। क्या उम्मीद करते हैं रेखा गुप्ता से? कुछ उम्मीद? अभी तक तो उम्मीद है, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक पूरा उम्मीद है। लगता है कि सीट निकल पाएगी, इसलिए कि बहुत पुराने हैं और एक लंबे समय से कुर्सी पे जमे हुए हैं। अभी तक उम्मीद पूरी है, अब आगे जनता मालिक है। बांकीपुर विधानसभा में क्या उम्मीद करते हैं आप? किसको समर्थन मिल रहा है इस बार जनता का? अरे भाई आरजेडी पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। लेकिन सामने शेर है, देखिए क्या है। अरे शेर तो वहां भी था, तो देखिए ना अभी शेर कहाँ चला गया। बोलिए, शेर वहां भी था, क्या हो गया? शेर अंदर गया शेर। मंत्री जी की काम से आप सहमत नहीं है? अरे भाई मंत्री दूसरे को भी तो मौका दीजिएगा, तब न देखिएगा दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मंत्री जी क्या कर रहे हैं ये तो सब लोग देख रहा है कि मंत्री जी क्या कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे साथ इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे मंथन टुडे के साथ। मैं हूँ आपके साथ सालिक।